Hello students, I welcome back you all to my channel Super Simplified Maths। वैसे तो ये एक मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए एजुकेशनल चैनल है, बट आज मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगी। ऑल्दो आई एम ए मैथ्स टीचर, बट आज हम बात करेंगे अपने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एजुकेशन सिस्टम में आने वाले जो मेजर चेंजेस हैं, जो अभी फ़िलहाल में मेजर चेंजेस आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। तो उसके बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन से मेजर चेंजेस आए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और जैसा कि आप सभी लोग इसको NEP 2020 के नाम से भी जानते हैं, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 29 जुलाई 2020 को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अपनी मंजूरी दे दी है। और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, इसके बारे में हम दो वीडियोस में बात करेंगे। स्कूल सिस्टम पर इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इसके बारे में मैं आज बात करूंगी। और कॉलेज सिस्टम पर इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे इसके बारे में बात करने वाली हूँ। हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको मंजूरी दी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो इसका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है हमारी स्कूलिंग पर, हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर, वो ये है कि पहले जो हमारा स्कूल एजुकेशन सिस्टम 10+2 पर बेस्ड था, अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले हमारा जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2, मतलब फर्स्ट टू 10th, LKG UKG फर्स्ट टू 10th एंड देन +2 11th एंड 12th। अब ये सिस्टम हो गया है 5+3+3+4 फॉर्मूला। और हम अभी इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। और प्लीज़ जानिए कि आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या इसके चेंजेस आए हैं। तो अब आप देखिए कि ये नया फॉर्मूला क्या है। नया फॉर्मूला है, यू कैन सी दिस, 5 years प्री स्कूल मीन्स क्लास नर्सरी से स्टार्ट करके नर्सरी, LKG UKG एंड क्लास 1 and 2, इन 5 सालों को एक ब्लॉक में रखा गया है और इसको कहा गया है फाउंडेशन सिस्टम। फिर क्लास 3 to 5 को कहा गया है प्रिपरेटरी, क्लास 6 to 8 को कहा गया है मिडिल, और क्लास 9 to 12 को एक ब्लॉक में रखा गया है एंड दे विल बी कॉल्ड द सेकेंडरी क्लासेस। सो वी हैव 5+3+3+4। ये है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो NEP ने जिसको मंजूरी दी है। और यह है हमारा पुराना सिस्टम जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बेसिस पर है। तो अब ये सबसे बड़ी बात हमारे पास ये आती है कि ये 5+3+3+4 फॉर्मूला में सबका इसका सबसे मेजर पॉइंट क्या है जो हमारे आने वाले बच्चों को, जो 11th, जो 9th और 10th के बच्चे हैं, उनको अफेक्ट करेगा। जी हाँ, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अफेक्ट है कि अब तक क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम देना मैंडेटरी था। आप बोर्ड एग्जाम देते थे क्लास 10th में, तब आपको 10th का सर्टिफिकेट मिलता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे। बोर्ड एग्जाम्स पूरे स्कूलिंग सिस्टम में सिर्फ क्लास 12th में होंगे और उससे पहले एक भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है, अब नहीं होगा बोर्ड एग्जाम, तो क्या ये सिस्टम पहले की तरह CCE जैसा हो जाएगा? नहीं, वो CCE नहीं है, इसमें एक डिफरेंट सिस्टम चलेगा। नाउ इट विल बी बेस्ड ऑन सेमेस्टर सिस्टम। एग्जामिनेशन विल बी डन इन द सेमेस्टर सिस्टम फ्रॉम क्लास 9 to 12th। तो सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा कि हर क्लास, जैसे कि आप सपोज करिए आप क्लास 9th है, तो 9th क्लास को 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया जाएगा। सेमेस्टर 1 जो कि पहले 6 महीने होंगे, फिर सेमेस्टर 2 जो कि अगले 6 महीने होंगे, जैसा कि कॉलेज में होता था पहले, अभी भी होता है कॉलेज में, कि अप्रैल टू November December will be one semester, and then November December to March, maybe April to November is one semester and December to March will be other semester। तो ये हमारा इसी तरीके से क्लास 10th में भी होगा। और इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा जो बच्चों को होने वाला है वो ये कि मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस, थोड़ा सा बच्चों के लिए सिलेबस का जो भार है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जब बच्चों के पूरे फाइनल एग्जाम एंड में जाकर साल में एक बार होते हैं, तो उन पर सिलेबस का दबाव बहुत ज़्यादा बन जाता है। लेकिन इसमें हमारे बच्चे खेल कूद पर भी, आप देख रहे हैं, जितना ध्यान बच्चे पढ़ाई पर देंगे उतना ही ध्यान बच्चे खेल कूद पर भी दे सकेंगे,
क्योंकि उनको अब पूरे साल का सिलेबस एक साथ नहीं करना पड़ेगा, ये सेमेस्टर सिस्टम में डिवाइड हो जाएगा। और इसके साथ ही आप ये देखेंगे, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एज ग्रुप्स डिसाइड किए गए हैं। नर्सरी में बच्चा 4 इयर्स की एज में जाएगा और LKG में 5 इयर्स की एज में। इस तरीके से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 8 साल की उम्र तक बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लेगा। फिर जो अगले 3 प्रिपरेटरी इयर्स हैं, स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो 11 साल की उम्र तक बच्चों के कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से मिडिल स्कूल 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक मिडिल स्कूल, ये 14 इयर्स की एज तक कंप्लीट हो जाएगा। और सेकेंडरी स्कूल अब 9th 10th 11th 12th चारों को मिलाकर सेकेंडरी कहा गया है। तो 9th क्लास 15 इयर्स की एज से स्टार्ट होगी और 12th बच्चा 18 इयर्स में कंप्लीट कर लेगा। हर साल को 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है और बच्चों का सिलेबस का बोझ भी उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगा। और इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट वो है छोटे बच्चों के लिए, कि अब 5th क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई उनकी मदर टंग में कराई जाएगी। मदर टंग या उनकी मातृभाषा, उस लोकल वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जिस इलाके में, जिस एरिया में वो स्कूल एग्जिस्ट करता है, उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है, या फिर नेशनल लैंग्वेज में, इसमें से किसी भी भाषा में 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप क्या समझते हैं कि बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने से उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा रहेगा अगर किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा में या उसकी राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाए तो। और इंग्लिश विल बी टॉट एज अ सब्जेक्ट ओनली, एक सब्जेक्ट की तरह ही इंग्लिश पर को पढ़ाया जाएगा। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, वो ये है कि स्किल सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ध्यान दिया जाएगा। 6 क्लास से ही बच्चों को स्किल सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी और बच्चे 6 क्लास से ही इंटर्नशिप्स कर सकेंगे। तो इसके बाद 12th पास करने के बाद जो हमारे बच्चे हमारे स्कूल से निकलेंगे, उनकी नॉलेज सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स में ही नहीं होगी, बल्कि उनको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होगी। उनके हाथ में कोई ना कोई एम्प्लॉयबल स्किल होगी। हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे बच्चे हमारे स्कूलों से जब निकलेंगे तो वो एम्प्लॉयबल होंगे। अगर वो अपनी एजुकेशन आगे कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो उनको कोई ना कोई ऐसी एक स्किल सिखाई जाएगी जिससे कि वो अपना एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इफेक्ट जो हमारे प्रेजेंट एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर होने वाला है। और भी इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल्स में आगे अगले वीडियोस में बात करेंगे। और अब मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या इफेक्ट हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम या कॉलेज एजुकेशन पर होने वाला है। तो देखते रहिए सुपर सिंप्लीफाइड मैथ्स फॉर मैथ्स एजुकेशन ऑल्सो and for education news also. Thank you, and don't forget to like, share and subscribe this channel.